उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली का वर्चस्व स्थापित हो रहा है। इसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। चारों ओर एक ही होड़ लगी है, उत्पादन बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ाओ। और आपके सुख के लिए सुख की व्याख्या भी बदल गई है। उपभोग, भोग की वस्तु सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है कि एक नई स्थिति में उत्पादन तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने में साथ के माहौल में आपका चरित्र भी बदलता जा रहा है और आप उत्पादन को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपके लुभाने की भी जीतोड़ कोशिश करने में मशरूफ है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही ले लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए या वो टूथपेस्ट जो दांतों को मोतियों जैसा चमकाता है, दूसरा टूथपेस्ट यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और पूर्ण सुरक्षादायक। यह महज एक दिखावा है। किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों की जड़ी बूटियों से परिपूरित है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा ही होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक है। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश की भी जरूरत पड़ती है। सूची भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा बन जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना पसंद करेंगे। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जा रहे हैं। साबुन ही देख लीजिए, एक में हल्दी की खुशबू है, दूसरे में तेज है। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखती है, दूसरा पसीने की दुर्गंध को रोकती है, तीसरी जर्म्स से आपकी रक्षा करती है। यह लीजिए सीने स्टार्स की सौंदर्य का रहस्य। उसका मनपसंद साबुन सच्चाई का अर्थ समझाना चाहते हैं। यह लीजिए शरीर को पवित्र रखने वाला साबुन। यह लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन, चमड़ी को नरम रखने वाली साबुन। पर आपकी सौंदर्य में निखार लाने वाली साबुन का भी एक अलग प्रकार से और अलग अलग विषयों के माध्यम से आपके सामने लेकर आया जाता है। केवल और केवल वो वस्तु आपको खरीदनी है, या फिर जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है वो आपको किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए मजबूर करती है। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिज़ाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेडी हैं और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना होता तो 400-500 में काम चल जाता है। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से 1.5 लाख रुपए तक की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या ना हो, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी होना चाहिए। कोई बात नहीं, यदि आप उसे ठीक तरह चला भी नहीं सकते, कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए भी खरीदे जाते हैं। खाने के लिए 5 सितारा होटल हैं, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में भी जाने की व्यवस्था हो गई है। सुख सुविधाएं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा में बना रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल भी हैं। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी
5 सितारा ही बन जाएंगी। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। उसके लिए भी कीमत दे दी गई है। आपके कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, चाहे तो आप फुहारा भी लगवा सकते हैं, मंद मंद ध्वनि का संगीत भी सुन सकते हैं। कल भारत में भी यह संभव हो सकेगा। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर भी हम एक बार नजर घुमाएंगे। इस उपभोक्तावाद की संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है, इसका कारण एक बार जान लेते हैं। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रह रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा भी बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अब मूल्यन हुआ, अवस्थाओं का क्षरक्षण हुआ। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्तां स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम की संस्कृति उपनिवेश बन रहे हैं, अर्थात हम अंग्रेजों की जो सभ्यता को है वो मनाते जा रहे हैं, बार बार मानते जा रहे हैं, स्वीकारते जा रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाने में मजबूर हैं, प्रतिष्ठा की अंधी स्पर्धा में जुटे हुए हैं। उसे खोकर छद्म आधुनिकता में गिरफ्तार भी हो रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रण शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिशा भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज भी अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसारण की इस दुनिया में, इसकी चकाचौंध में हम अपने आप को भूल रहे हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर विषय है, गंभीर चिंतन है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर उपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू से चिप्स में बदल गई है। न बहुविज्ञापित पेयजल हमें स्वच्छ जल से वंचित कर रहे हैं, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हैं, वे कूड़ा खाद्य हैं। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ती जा रही है, सामाजिक सरोकार में कमी आती रही है। जीवन स्तर का यह बड़ा आक्रोश है और शांति को जन्म दे रहा है। अशांति निरंतर बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, समाज अशांत होता जाएगा। हम लक्ष्य से भ्रमित होते रहेंगे, विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हटते रहेंगे। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों के पीछे दौड़ते रहेंगे। मर्यादाएं टूटती रहेंगी, नैतिक मानदंड ढीले होते रहेंगे। व्यक्ति का मानसिक जो संतुलन है वो बदलता रहेगा, स्वार्थ परमार्थ पर हावी होता रहेगा। भोग की आशंकाएं आसमान को छूती रहेंगी। किस बिंदु पर रुकेगी ये जाकर दौड़? गांधी जी ने कहा था, हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की हमेशा खुले रखेंगे, अपनी बुनियाद पर कायम रहेंगे। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है और हमें इसे स्वीकारना चाहिए कि हम
मानसिक रूप से उपभोक्तावादी संस्कृति के गुलाम होते जा रहे हैं। हम स्वदेशी को नहीं अपनाते हैं। हमें स्वदेशीता को अपनाना चाहिए, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना चाहिए और विदेशी वस्तुओं को नकारना चाहिए। धन्यवाद सभी का।